कथा बहुत लंबी चौड़ी है सूर्य वंश के राजाओं की। इन्हीं के वंश में हो गए सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र जी महाराज। हरिश्चंद्र के बेटा हुए रोहित, रोहित के बेटा हुए बाहुक, बाहुक के बेटा हुए सगर। राजा सगर की दो रानियां थी, केसनी और सुमति। एक रानी से मात्र एक बेटा और दूसरी रानी के हजारों बेटा हुए। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ किए, लगभग 100 यज्ञ होने को आए तो इंद्र घबराए, यज्ञ का घोड़ा चुराए और कपिलाश्रम में जाके बांध दिए। सगर के पुत्रों ने अश्व का अन्वेषण किया, घोड़ा खोजते खोजते कपिलाश्रम में पहुंचे, वहां घोड़ा बंधा मिल गया तो कपिल भगवान को चोर समझ बैठे। देखो इस बाबा को कितना पाखंडी है, हमारा घोड़ा चुराए यहां बैठा है, आंख बंद किए भजन का नाटक दिखा रहा है। अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। कपिल भगवान ने जब हल्ला सुना तो क्रोध में नेत्र खोल दिया और जो नेत्र की दृष्टि पड़ी, सगर के 60,000 पुत्र सब जल करके राख का ढेर हो गए, भस्मीभूत हो गए। अब समस्या आ गई, इनका उद्धार कैसे हो? ब्रह्मदंड से जो भस्म होते हैं उनका उद्धार नहीं होता। तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया, दिव्य माता गंगा प्रकट हो जाएं तो उनके पावन जल का स्पर्श पा करके ये मुक्त हो जाएंगे। सगर के दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान का दिलीप और दिलीप का भगीरथ। इन सबने क्रमबद्ध गंगा जी को बुलाने के लिए तप किया, पर गंगा भगीरथ की तपस्या पर जाकर के प्रसन्न भई। बोलो भाई क्या चाहते हैं? बोले मां इस धराधाम पर आओ, मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। गंगा जी ने कहा कैसे जाऊं, मेरे दुस्सह वेग को धारण कौन करेगा? बोले मां उसके लिए भोले बाबा तैयार खड़े हैं, मैंने उनको मना लिया है, वो अपनी जटाओं में आपको स्थान देंगे। ठीक है। गंगा जी इतने धर धर करके वेग से गिरी, भोले बाबा ने जटाओं को इतना फैला दिया, सारी गंगा जटाओं में ही अवरुद्ध होकर के कैद हो गई। प्रार्थना की भोलेनाथ से, भोले बाबा आप जटाओं में कैद न करो, बाहर भी निकालो। बाबा ने तुरंत एक जटा ढीली करी, गंगा की धारा गोमुख पर आकर के गिरी। बोल गंगा मैया की जय। चल भैया भगीरथ, मैं आ गई। आगे भगीरथ, पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ता बताते जा रहे हैं भगीरथ। और आगे रास्ते में बैठे थे जन्नू राजर्षि। जन्नू नाम के राजर्षि तप कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी झोंपड़ी अपने दुस्सह वेग में बहा दी, पूरा आश्रम बहा करके गंगा जी ले गई। जन्नू बाबा नाराज हो गए, 3 आचमन में पूरी गंगा जी को गटक गए, पी गए। भगीरथ ने मुड़ के देखा, गंगा जी का आता पता ही नहीं। जन्नू बाबा से पूछा, बाबा गंगा जी नहीं दिख रही, कहां गई? बोले बेटा वो तो मेरे पेट में गई। क्यों? बोले उन्होंने मेरी झोंपड़ी बहा दी, मैं उनको ही गटक गया। अरे राम राम, आपने गजब कर दिया महाराज, कैसे कैसे लाए आपने, 2 मिनट में गटागट कर ली। प्रकट करो, नहीं तो हमारा तो सारा प्रयास विफल हो जाएगा। दया आ गई। गंगा जी को पुत्री के रूप में प्रकट किया है जन्नू बाबा ने, तो जन्नू की पुत्री बन के पैदा होने से गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। जन्नू पुत्री जाह्नवी। बोल जाह्नवी मैया की जय। भगीरथ बोले माता जी अब पीछे पीछे चली आओ, दोबारा किसी से मत टकराना, भारत भूमि के महात्मा एक से खतरनाक। ठीक है भैया चलो। नीचे उतरती हुई हिमालय से जैसे ही हरिद्वार में आई तो सप्तऋषि तप कर रहे थे जगह जगह अलग अलग। गंगा जी ने धर धर करके अपनी विशाल धारा का शोर मचाया। सप्तऋषि बोले शांति से निकल जाओ देवी जी, ज्यादा हल्ला मत मचाओ, हमको भजन में विक्षेप हो रहा है। गंगा जी घबरा गई, पहले तो एक ही था, ये तो अब साथ साथ बैठे हैं, फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुरंत गंगा जी ने अपनी धाराओं को 7 भागों में बांट दिया, उसी का नाम सप्त सरोवर हरिद्वार। बोलो राधे राधे। सप्तऋषियों की झोंपड़ी बचाती हुई गंगा जी अपने वेग को आगे बढ़ाई और भगीरथ के पीछे पीछे चलते चलते
कानपुर इलाहाबाद होती हुई सीधे पहुंच गई सागर में। सागर माने सगर पुत्रों की राख जहां पड़ी थी, उसी सगर पुत्रों की राख को गंगा जी ने जैसी अपने पावन जल से छुआ, यज्जल स्पर्शमात्रेण ब्रह्मदंड हत अपि सगरात्मजा दिवं जगमो केवलम देह भस्म भी। गंगा मैया ने स्पर्श करके सबको ब्रह्मदंड से मुक्त करके परम धाम का अधिकारी बना दिया। बोल गंगा मैया की जय। सबका उद्धार हुआ। भगीरथ लेके आए, इसलिए भागीरथी कहलाई। इन्हीं भगीरथ के बेटा हुए